हेलो एवरीवन, ये क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पी वैक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं क्या बोला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 58 बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड मोलर मास इक्वल 256 ग्राम मोल इनवर्स टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.48 केल्विन केएफ इक्वल 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, क्या बोल रहा है उसने, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मास ऑफ कंपाउंड। क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है मास ऑफ कंपाउंड। क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन आप जब 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको सिंपली क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोल रहा है जो हमारा मास ऑफ कंपाउंड है, क्या है मास ऑफ कंपाउंड, वो टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। किस में डिजोल्व है वो 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिजोल्व है। किस में डिजोल्व है, 75 ऑफ ग्राम बेंजीन में डिजोल्व है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो हमारा मास ऑफ सोलवेंट है वो 75 ग्राम ऑफ बेंजीन हो गया। मास ऑफ सोलवेंट हो गया, इसका मतलब हो गया मास ऑफ सोलवेंट हो गया 75 ग्राम। क्या हो गया, हमारा मास ऑफ सोलवेंट है वो क्या हो गया, हमारा 75 ग्राम हो गया। सिंपली साफ साफ पता चला है इससे। नीचे देख लेते हैं उसमें गिवन क्या क्या दे रखा है, क्या दे रखा है गिवन। अब लिख लेते हैं गिवन। गिवन उसने दे रखा है, उससे पहले उसने गिवन दे रखा है मोलर मास। क्या दे रखा है, एम बी मोलर मास, उसकी वैल्यू दे रखी है 256, कितनी 256 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, आगे दे रखा है उसने टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम। मैंने बताया था मास ऑफ सोलवेंट हो गया। मास ऑफ सोलवेंट को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू ए से। डब्ल्यू ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 75 ग्राम होगी। क्या होगी 75 ग्राम, 75 ग्राम। वो क्या बोला है, टू बी लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.48 केल्विन। मतलब डेल्टा टी एफ क्या हो गया, डेल्टा टी एफ मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हमारा दे रखा है उसने इसका बेंजीन का 0.48 केल्विन। आगे आगे उसने बोला, आगे उसने केएफ की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है, आगे उसने केएफ की वैल्यू दे रखी है, केएफ की वैल्यू दे रखी है 5.12 के जी मोल इनवर्स। ठीक है, हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमें फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमें पता है डेल्टा टी एफ, ठीक है, इक्वल के एफ इंटू एम। और ये एम क्या होती है, एम होती है मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ। हम यहाँ पर मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इन किलोग्राम। ठीक है, वो आता है डेल्टा टी एफ। के एफ की वैल्यू होगी, के एफ की वैल्यू होगी हमारे 5.12 इंटू डब्ल्यू बी की वैल्यू में फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है वो लिख लेते हैं इधर। फाइंड जो करना है हमें, फाइंड करना है हमें डब्ल्यू बी की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मैं फाइंड करनी है डब्ल्यू बी की वैल्यू। ठीक है, 5.12 एम डब्ल्यू बी की वैल्यू क्यों, डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू बी की वैल्यू में फाइंड करनी है, डब्ल्यू बी ऐसे लिख सकते हैं। एम बी की वैल्यू क्या है, एम बी की वैल्यू है 256 इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू ए की वैल्यू 75। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू पता है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, पुट कर लेते हैं 0.48, 0.48 इक्वल 5.12 इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन 256 इंटू 75। ठीक है, अब इतना हो गया, उसको और आगे सोल्व कर लेते हैं। अब ये 256 टू 75 इधर लेके जाते हैं मल्टीप्लाई में, 0.48 इंटू 256 इंटू 75 इक्वल 5.12 इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जो ये डब्ल्यू बी है डब्ल्यू बी इधर रहने देते हैं। क्या है, हम फाइंड किसी की वैल्यू के लिए हमें डब्ल्यू बी की वैल्यू फाइंड करनी है, हम डब्ल्यू बी इधर ही रहने देते हैं। और जो है ये है 5.12 1000 जो है, ये दोनों हम नीचे लेके जाते हैं इसके अपोन में। ठीक है, इसके अपोन में लेके जाते हैं, क्या होगा 0.48 इंटू 256 इंटू 75 अपॉन अपॉन 5.12 इंटू 1000। और ये हो जाएगा डब्ल्यू बी। हम डब्ल्यू बी इधर लेके आ जाते हैं और ये इधर लेके आ जाते हैं, थोड़ा साइड बाय हम एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, 0.48 इंटू 256 इंटू 75 अपॉन 5.12 इंटू 1000। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे क्या होगा, आगे हमने ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम 5.12 और 256 को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, हम 48 को, किसको 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24। कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, 24 2 जा
48 कितना 24 2 जा 48 ठीक है। वो हम 24 को डिवाइड करते हैं 2 से, किसे 2 से डिवाइड कर दो 12 2 जा 24 12 2 जा 24 और 1000 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 500 2 जा 1000 ठीक है। और इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, करते हैं 6 से डिवाइड, किससे करते हैं 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया 6 2 जा 12 और 250 कितना हो गया 250 2 जा 500 ठीक है। अब हम इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं। ये जाएगा 5 से, किसके टेबल से जाएगा 5 के टेबल से जाएगा, किससे 5 के टेबल से, और ये भी 5 के टेबल से जाएगा ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 5 जा 75 और ये कितना हो जाएगा 55 जा 55 जा 250 55 जा 250 ठीक है। और अब हम इधर लिख लेते हैं डब्ल्यू बी की वैल्यू, डब्ल्यू बी इक्वल 6 इंटू 15 अपॉन 50 6 इंटू 15 अपॉन 50 कितना होता है 15 6 जा कितना होता है 90, कितना होता है 15 के मल्टीप्लाई 6 जा करेंगे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा 15 6 जा 90 ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, क्या हो गया ये जीरो से वाला जीरो कैंसिल हो गया, जो हमारा डब्ल्यू बी बचा क्या बचा, जो हमारा डब्ल्यू बी बचा वो बचा 9/5 कितना बचा 9/5 बचा। और जो हम डब्ल्यू बी का जो आएगा डिवाइड करने के बाद वो कुछ आएगा 1.8 ग्राम, कितना आएगा 1.8 ग्राम। थैंक यू।